स्वागत करता हूँ रविंद्र राव यूट्यूब चैनल में। मैं रविंद्र आज क्लास 9 के लिए जैक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूँ, जो कि सेशन का नाम है परमाणु तथा अणु। ये क्लास 9 के लिए है और जैक बोर्ड के विद्यार्थी के लिए है, ठीक है, जिसमें 15 बहुविकल्पीय प्रश्न लाया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। आज का सेशन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में आता है। तो शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं सेशन में, उन सभी से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का घंटी को बजाएं, ताकि हमारा आने वाले जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ में वीडियो अच्छी लगेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए चलते हैं आज की पहला प्रश्न तरफ। आज का सेशन शुरुआत करते हैं। देखिए, कहता है पहला प्रश्न कि भारत में बहुत पहले कितने ईसा पूर्व पदार्थ की विभाज्यता के बारे में मत प्रकट किया गया था। मतलब कि कहने का मतलब हुआ ना कि कितना ईसा पूर्व पदार्थ का जो विभाज्य है उसको जाना था। कितना ईसा पूर्व पहले की बात है, बताइए, उसको कहता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 200 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 300 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 400 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 500 ईसा पूर्व। क्या होगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब? तो चलिए देखते हैं। आज का पहला इस सेशन का पहला प्रश्न है कि भारत में बहुत पहले कितने ईसा पूर्व पदार्थ की विभाज्यता के बारे में मत प्रकट किया गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा 500 ईसा पूर्व पहले क्या हुआ था कि जो होते हैं पदार्थ वो विभाज्यता के बारे में हम लोग को पता चला था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता क्या है कि किस दार्शनिक महर्षि ने पहली बार कहा था कि सूक्ष्मतम कण अविभाज्य है? किस दार्शनिक महर्षि ने कहा था कि सूक्ष्मतम कण जो होता है ना वो अविभाज्य है, उसको हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं? किसने कहा था? कनाड ने कहा था, वाल्मीकि ने कहा था, चाणक्य ने कहा था या भरत ने कहा था? किसने कहा था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथी इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा कि कन्नड़ जो दार्शनिक थे, इन्होंने क्या कहा था सूक्ष्मतम कण को कि सूक्ष्मतम कण जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 3 देखिए। कहता क्या है कि महर्षि कन्नड़ ने सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को क्या नाम दिया था? महर्षि कन्नड़ जो था उन्होंने सूक्ष्मतम कण को क्या नाम दिया था? अणु नाम दिया था, कण नाम दिया था, अणु नाम दिया था, कण नाम दिया था या जर्रा या तो फिर परमाणु नाम दिया था? क्या नाम दिया था? अणु नाम दिया था, कण नाम दिया था, जर्रा नाम दिया था या परमाणु नाम दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। जो महर्षि कन्नड़ थे ना दार्शनिक, इन्होंने सूक्ष्मतम कण को क्या नाम दिया था? जो अविभाज्य होने जैसा था उसको परमाणु नाम दिया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहता क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश किया जाता है। इसे कौन सा नियम कहा जाता है? इसे कौन सा नियम कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान सशक्तता या दोनों या तीन में से कोई नहीं? क्या होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जाता है, ठीक है, और ना ही विनाश किया जाता है, या नियम कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यह नियम कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण नियम कहलाता है। क्या कि द्रव्यमान का ना ही कोई सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश, किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो होता है उसका अनुपात कितना होता है? 1.8 होता है, 1:8 होता है, 2:5 होता है, 1:7 होता है या फिर 1:2 होता है? क्या होता है?
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो होता है 1:8 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस अनुपात में होता है? अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस अनुपात में होता है? 14:1, 14:3 या 14:5 या तो फिर 14:9, किस अनुपात में होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस क्वेश्चन का, बोलिए। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 14:3 होता है किसका, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान का अनुपात होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि द्रव्यों की प्रकृति के बारे में आधारभूत सिद्धांत किसने दिया था? द्रव्य है उसका प्रकृति कैसा होता है उसका जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? बोर ने दिया था, डाल्टन ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था या फिर लवाइजिए ने दिया था, किसने दिया था? तो द्रव्यों का जो प्रकृति के बारे में आधारभूत सिद्धांत दिया था ना, वो आपको दिया था किसने? डाल्टन साहब ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन साहब ने दिया था। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सभी द्रव्यों खाली स्थान से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य जो होते हैं वो किसी से निर्मित होते हैं? अणु से होते हैं, परमाणुओं से होते हैं, कणों से होते हैं या कणिकाओं से होते हैं, किससे होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किससे होता है? परमाणुओं से होता है द्रव्यों का निर्माण। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, एक मिनट, अगला प्रश्न देखिए कि कहता है परमाणु की त्रिज्या को किस माप से मापा जाता है? जो परमाणु का त्रिज्या होता है उसको किस माप से मापते हैं, किस माप से मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेंटीमीटर से, ऑप्शन नंबर बी मीटर से, ऑप्शन नंबर सी किलोमीटर से, ऑप्शन नंबर डी नैनोमीटर से, किससे मापा जाता है बताइए? परमाणु का जो त्रिज्या होता है उसको किस माप से मापा जाता है? नैनोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, किससे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 देखिए, कहता क्या है कि परमाणु की त्रिज्या कहता क्या है कि किस वैज्ञानिक ने तत्वों को प्रतीकों में स्पष्ट किया था? किसने किया था? आइंस्टीन ने, डाल्टन ने, बोर ने, रदरफोर्ड ने, किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या, डाल्टन की, डाल्टन ने क्या किया था कि तत्वों को प्रतीकों के स्पष्ट किया था। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि इंटरनेशनल क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का संक्षिप्त रूप क्या होता है? IPUAC होता है या तो IUPAC होता है या तो IUPAI होता है या तो IUOPAC होता है, क्या होता है? तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, यूनियन का क्या, यू, ऑफ, प्योर का P हो गया, एंड अप्लाइड का A हो गया, केमिस्ट्री का C हो गया, क्या मिला आपको? AUPAC। तो आपका कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, कहता क्या है कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ठीक है, अणु बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि आवेशित कणों को कहते हैं, क्या कहते हैं? आवेशित कण जो होता है उसको क्या कहते हैं? आवेशित कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, आयन कहते हैं या अणु कहते हैं? सॉरी, यहाँ पर अणु नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नॉट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नॉट मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आवेशित कणों को क्या कहते हैं?
अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, आयन कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अणु आवेशित कणों का हम लोग क्या कहते हैं? आयन कहते हैं, ठीक ना। आवेशित कण जो होता है वो क्या होता है? माइनस होता है, सॉरी प्लस होता है, और क्या होता है? एक माइनस होता है। तो प्लस को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? धनायन, धन आवेश, ठीक है, धन आवेश। और माइनस को क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कहता है परमाणुओं के समूह जिनमें नेट आवेश विद्यमान होता है उन्हें क्या कहते हैं? परमाणु आयन कहते हैं, बहुपरमाणु आयन कहते हैं, धनायन कहते हैं, या ऋणायन कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कि परमाणुओं के समूह जिनमें नेट आवेश विद्यमान होते हैं ना, उन्हें हम लोग बहुपरमाणु आयन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज का इस सेशन का आखिरी सवाल, आखिरी प्रश्न है। कहता है कि यौगिकों में निर्माण करने वाले तत्व का अनुपात सदा स्थिर रहता है, यह सिद्धांत किसका है? यौगिक में जो होता है ना, उसका अनुपात सदा क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो उसका सिद्धांत, यह सिद्धांत किसका है? किसने कहा था? बताइए, किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था, चैडविक ने कहा था, या लेवाइजिए ने कहा था? किसने कहा था? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ए, बी, सी या डी क्या होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आज का सेशन समाप्त हो चुका होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।